मणि जल्दी ही कुछ दिनों बाद तेरी होने को है। तेरा शक्ति पाने का समय पास आता जा रहा है। आज रात तुझे एक काम करना होगा। क्या हुआ आनंद? क्या बात, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? क्या हुआ? ये देखो, आज जब मैं नागमणि की गुफा में गया, मुझे वहां से क्या मिला? क्या है ये? तुम हमेशा बोलती हो ना, मैं तुमसे हर बात छुपाता हूँ, कुछ भी नहीं बताता हूँ। अब देखो, सामने से बता रहा हूँ, देखो, पढ़ो उसको। आनंद, कुछ ही दिनों में ये मणि तुम्हारी होने वाली है, लेकिन इस मणि तक कोई और ना पहुंच सके, इसलिए तुम्हारे शयन कक्ष में एक गुड़िया रख दी गई है। गुड़िया? लेकिन इस गुड़िया को 2 दान चाहिए। एक तुम्हारे रक्त का तिलक और दूसरा तुम्हारे बीवी के काजल की चमक। जैसे ही ये 2 दान मिल जाएंगे, ये गुड़िया यहाँ से निकल के तुम्हारी गुफा में चली जाएगी और उस मणि की पहरेदार बन जाएगी, ताकि कोई और इस मणि तक पहुँच ना सके। आनंद, इसका मतलब जब तुम गुफा से घर आए, उससे पहले गुड़िया यहाँ आ चुकी थी अपने आप। और अब जो इसमें लिखा हुआ है, हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। हाँ, क्या करना है? ये रहा मेरे रक्त का तिलक। और ये रही मेरी काजल की चमक। आनंद, ये क्या हो रहा है इसे? ये रही मेरी नागमणि की नई पहरेदार। और अब मेरे सिवा उस नागमणि को और कोई नहीं छू पाएगा। ये गुड़िया, ये क्या चीज है? ये ऐसे कैसे उड़ रही है? कहाँ गई है? कहाँ गई है गुड़िया?
मैं जानती हूँ कौन हो तुम, राज। कहाँ गया हो पैकेट? रुको, कहाँ जा रही हो? कौन थी वो औरत और अंदर काहे झांक रही थी? अरे कहा हो बाबा, काहे बड़बड़ा रहे हो? राज, वहां पे कोई औरत थी, अंदर झांक रही थी। पर बाबा, हमको तो कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे हम सच कह रहे हैं राज, यहीं पे खड़ी थी। चलिए छोड़िए, आइए बैठिए। अरे लेकिन वो ये लीजिए, पानी पीजिए। और अब थोड़ा शांत हो जाइए और एक गहरी सी सांस लीजिए, ऐसे। देखिए बाबा, हम समझ सकते हैं शादी की चिंता है जो आपके दिमाग तक पहुंच चुकी है, और कुछ नहीं। और वहां पर कोई नहीं था। अरे राज, हमने खुद देखा हुआ औरत को। बाबा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका वहम है और कुछ नहीं। आप जाकर आराम कीजिए और अपने इस दिमाग को भी आराम दीजिए, वरना ये जो ऊट पटांग बातें हैं ना, ये आपके दिमाग में आती रहेंगी। और वैसे भी अब शादी को दिन ही कितने रह गए? 2 दिन ही रह गए। कहीं हमारे राज पर कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा है? बाबा, सो जाइए। हाँ राज, कुछ नहीं है, सो जाइए आप। आइए। नंदिनी के ऊपर राज का साया है, और ये जो साया है ना, वो नंदिनी को कुछ नहीं होने देगा। जिसने भी हमारी नंदिनी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसका हम वो हाल करेंगे कि उसकी परछाई भी उसको नहीं पहचान पाएगी। मेरी जिंदगी से, मेरे रास्ते से, मेरे राज से दूर रहना। और ये रागिनी इतनी रात गए नंदिनी की तरफ क्यों जा रही है? बस बहुत हो गया ये दीदी दीदी बोलने का नाटक। बहुत हुआ ये लुक्का छिपी का खेल। या तो तू बचेगी शिवानी, या फिर मैं। और जो बच गया, राज उसका। मैं आ रही हूँ शिवानी, और आज रात में छिपकर नहीं, बल्कि खुले में सामने से वार करूंगी, कसम भोलेनाथ की। बेवकूफ लड़की बेवकूफी रहेगी, पर ये जानती नहीं, जब तक मैं हूं वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। रागिनी, अफसोस, तेरी ये बचकानी हरकत को मैं होने नहीं दूंगी। मुझे रोकना ही पड़ेगा।
ये क्या है? ये तो वही आंखें हैं। मुझे माफ करना रागिनी, पर आज के बाद वही होगा जैसा मैं चाहूंगी। इतनी रात गए, आंटी कहाँ से आ रही है? आंटी, अरे बेटा, तू सोई नहीं अभी तक? मैं तो सो गई थी, लेकिन आप इस समय इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? मैं ये लेने गई थी। ये क्या है? धतूरा? हाँ, धतूरा। तू जानती है, ये धतूरा शिव जी को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा तेरी और राज की शादी से पहले इस धतूरे से शिव जी की पूजा करूं, ताकि तेरी शादी में कोई बाधा नहीं आए। पर ये ढूंढते ढूंढते मुझे समय का अंदाजा ही नहीं रहा कि इतनी रात हो गई। आप मेरी और राज की पूजा के लिए इतनी रात को धतूरा लेने गए थे? हाँ, उसमें क्या हुआ? अगर तू मेरी जगह होती तो तू मेरे लिए नहीं करती? थैंक यू आंटी। वाह, कर दिया ना पराया। थैंक यू भी बोला और आंटी भी बोला। अपने आप को मेरी बेटी कहती है तो माँ बुला सकती थी ना मुझे। आपको अगर माँ बुलाऊंगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? आंटी कह के बुलाएगी तो जरूर बुरा लगेगा, माँ कह के बुलाएगी तो नहीं लगेगा। थैंक यू माँ। अब तू देखना, तेरी ये माँ के रहते हुए तेरी और राज की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। अरे 2 दिन में कैसे नहीं होगा भाई? हाँ, टॉप के कैटर है ना अभी शहर के। हाँ तो करिए, और पूरे के पूरे 56 भोग चाहिए। आनंद ठाकुर के घर की शादी है, किसी सड़क छाप के यहाँ की नहीं है, समझे? अरे बोला, लड़िया ठीक तरह से लेना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगानी, ठीक है? हाँ, ओके। अच्छा हुआ लक्ष्मण तुम लोग आ गए। बड़े मालिक को केटरर का क्या जरूरत है? रोहित के शादी के जो अरमान रह गए थे, अब राज की शादी में तो पूरा कर लेने दो। हाँ, ये भी तो मेरे बेटे समान है। ये लोग अभी तक खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आप क्या कह रही हैं? हम ठीक हैं। बताओ क्या पियोगे? चाय, पानी, शरबत, क्या मंगाओ? मीना, क्या मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें गुलाब का शरबत बहुत पसंद है? भोला, जरा 3 गिलास शरबत लाना। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लो कर लो बात। अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं।
कहाँ पूछ रहे हैं आप? अच्छा, अगर कुछ ना हुआ तो ये हट्टी कट्टी लड़की घर के बाहर काहे बेहोश पड़ी मिली है? बेहोश पड़े थे? कैसे? यही तो हम पूछ रहे हैं देवी जी, कैसे? देख रागिनी, अगर तुझे कुछ हो जाता तो हमारी मरी हुई बहन की आत्मा को हम क्या जवाब देते? वो तो आकर हम ही को कोसती ना। मामा जी वो देख रागिनी, कहीं तो उस ड्राइवर के लौंडे के चक्कर में इसक विसक में पड़ के सुसाइड तो प्लान नहीं ना कर रही। देख, शुक्र मना कि तू उसके चंगुल से बच गई। एक नंबर का छिछोरा है वो। उसे तो उस नंदिनी के चक्कर में ही रहने दे, दोनों बावले हैं। मामा जी देख रागिनी, ये रोना नहीं। अब तू रोएगी तो हम अपनी मरी हुई बहन को क्या जवाब देंगे? और सुन, वो तो ससुर नकली हीरो है। तेरे लिए तो हम एकदम असली हीरो ढूंढ के लाएगा जिससे तेरा ब्याह कराएगा। भूल जा इसको, टेंशन मत ले बेटा, मैं हूं ना, तेरा ब्याह मैं कराऊंगा। समझ रही है ना? ठीक है, चल शाबाश बेटा, तैयार हो जा जल्दी से। वो पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था। इतनी शक्ति, इतना ताकतवर कोई मायावी पेड़ ही हो सकता है। और वो आंखें, ये वो आंखें कैसे हो सकती है? ये नहीं हो सकता। अरे भैया राज, यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा देख, नंदिनी को अभी तक ना आई। सब सूख रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे उसके इंतजार में। लो, नाम लिया और नंदिनी आ गई। जी, ये नंदिनी के साथ ये खूबसूरत सी औरत कौन है? पता नहीं छोटे, मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। लग तो नहीं रही कि कोई नंदिनी की रिश्तेदार होगी। सही कह रही हो। नमस्ते। रागिनी, ये क्या किया तुमने? सारे फूल बिखेर दिए। अब सब इस पे चलेंगे और पूरी फर्श खराब हो जाएगी। नहीं मौसी जी, हम अभी साफ कर देते हैं। अरे नंदिनी, ये तुम्हारे साथ ये खूबसूरत सी औरत कौन है? ये कंचना माँ है और इन्हें मैंने अपनी माँ माना है। वैसे तो मैं इनसे कल रात को ही मिली हूँ, मगर पता नहीं क्यों मिलते ही एक बहुत गहरा सा रिश्ता बन गया। ऐसा लगता है जैसे महादेव ने इनको खुद भेजा ताकि विदाई के समय मुझे अपने माँ बाप की याद ना आए। माँ, वैसे तो आप राज से मिल चुकी हैं। ये राज के माँ बापा है, ये आनंद अंकल है, वो नीलम आंटी है
लो कर लो बात। अरे नंदिनी हमें भी तो मिलवा दो। जी चलो छोड़ो, हम खुद ही मिल लेते हैं। माई सेल्फ मयंक मामा। मामा इन बच्चों का हूँ। वैसे आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? नाम क्या है? कहाँ रहती हैं? जरा अपने बारे में परिचय दीजिए। मयंक मेहमान है हमारी। हाँ आराम से, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, बड़ बोला है थोड़ा। नहीं नहीं कोई बात नहीं। ये तो वही आंखें हैं कल रात पेड़ वाली, मगर ये यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है?